आज का सेशन आप सभी के बीच होने वाला है मानव शरीर। मानव शरीर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन आप सभी को इस टॉपिक में कवर किया जाएगा। एग्जामिनर का मोस्ट टॉपिक है मानव शरीर, जिससे हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो आप सभी को सारे रिपीटेड क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय लिए ही बिना आप सभी को कम समय में सारा क्वेश्चन को कवर करा देंगे। अगर आप सभी को इसी तरह से अच्छी तैयारी करनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन को आप सभी को कवर कराएंगे और आप सभी को माइंड में सेट कराने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों होती है कितनी? तो 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अगला है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट। 1 मिनट में मनुष्य की हृदय 72 बार धड़कता है। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर क्या है? एक मनुष्य जो स्वस्थ है उसका सांस लेने की दर क्या है? तो 16 से 18 बार पर मिनट। 1 मिनट में वह श्वसन दर 16 से 18 बार ले सकता है। अगला है, मनुष्य का वजन, मस्तिष्क का वजन क्या होगा? मस्तिष्क का वजन बोले तो 1350 से 1400 ग्राम हो सकता है। आगे है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी जांघ की होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। मध्य कर्ण बोले तो कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, जो कि दांत के ऊपर होती है। अगला है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिक कठोर तत्व शरीर का सबसे माना जाता है। अगला है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सुंदरता की अध्ययन जो करता है उसे क्या कहते हैं? तो केलोलॉजी। सुंदरता का अध्ययन केलोलॉजी। अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80 mm होता है सामान्य मनुष्य की रक्तचाप। अगला है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय क्या हो? शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। आपके शरीर में, संपूर्ण शरीर में रक्त की परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड। अगला है, मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। नेक्स्ट है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? 7% होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य रक्त की मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त होती है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो हम पहले समझ लेते हैं। मानव रक्त क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। 7 से जितने नीचे आएगा सारा अम्लीय होगा, और 7 से जितना ऊपर जाएगा सारा क्षारीय होगा। अगला है, रक्त को शुद्धता करता है कौन? तो रक्त को शुद्धता करता है किडनी, जिसे हम वृक्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होती है लाल रक्त कण की। अगला बोले, श्वेत रक्त कण की जीवन काल बताना है। श्वेत रक्त कण की जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है, शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो शरीर का ताप को नियंत्रण कौन ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर की ताप को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह या फिर यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को माना जाता है। अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, जिसे हम सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, AB को। अगला है, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, उसे हम स्प्लीन भी कहते हैं।
वर्ल्ड बैंक बोले तो प्लीहा। अगला है भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुंह से भोजन की पाचन प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होती है छोटी आंत में। अगला है पीत स्रवित होती है, पीत स्रवित होती है यकृत द्वारा, पीत स्रवित होती है यकृत द्वारा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि जिसे हम लीवर कहते हैं। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारे त्वचा होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। नेक्स्ट है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या है, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या है, स्पिग्नोमैनोमीटर द्वारा हम रक्तचाप को मापन करते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है, तो 12 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है जोड़ी शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 होती है, 206 शरीर की कुल हड्डियां मानी जाती है। अगला है मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है, तो हमारे शरीर में लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन है, टाइलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग की निर्धारण होती है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है 4 क्रोष्टीय होती है। अगला है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है, RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है, तो कौन है लैंड स्टीनर एवं बीनर ने, लैंड स्टीनर एवं बीनर। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। अगला है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर बनती है। नेक्स्ट है मूत्र दुर्गंधित होता है, मूत्र में दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। अगला है मानव मूत्र अम्लीय होता है, मानव मूत्र अम्लीय होता है जिसका pH मान 6 होती है। नेक्स्ट है विटामिन ए का संचित रहता है, विटामिन ए क्या चीज में संचित रहता है, तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन में होता है। शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन होता है। अगला है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होती है प्रोटीन से, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का बड़ा भाग परामस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। नेक्स्ट है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस माना जाता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस। आज के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन इतना ही है, जो कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ने चाहते हो, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।